हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। सो गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप में, डायमेंशंस उसकी क्या होंगी, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, सो दो वेरिएबल्स ले लेंगे हम, एक लेंथ के लिए एक ब्रेड्थ के लिए। सो एक्स एंड वाई ले लेंगे। ठीक है, आपको उन्होंने पेरीमीटर के रिलेटेड कुछ दिया है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप कैसे निकालते हो, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है, मतलब आपने चारों साइड्स की लेंथ्स को ऐड कर देना है, राइट। सो इसका यूज़ करके जो भी यहाँ पर दिया है, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। दूसरी, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ में एक रिलेशन दिया है, वहाँ से आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास एक पेयर बन जाएगा लीनियर इक्वेशंस का। ओके, एंड फिर क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें आप जो सोल्यूशन है ना वो ग्राफिकली निकाल रहे हो, तो ग्राफ के ऊपर हम पॉइंट्स को प्लॉट करके इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, सो पहले इनको लेट कर लेते हैं डायमेंशंस को। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एक्स, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन इज वाई। साथ में मीटर्स लिख लो, क्योंकि सब कुछ मीटर्स में है तो मीटर्स में ही हम निकालेंगे इनको। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक चीज़ आपको दी है लेंथ, मतलब कि x इज़ 4 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। सो x जो है, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। सो एक तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई, राइट। दूसरी इक्वेशन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन इज़ 36 मीटर। सो ये वाला रिलेशन तो लेंथ एंड विड्थ में दिया है, उसके लिए आपने ये वाली इक्वेशन ऑलरेडी लिख ली है। अब जो पेरीमीटर वाला है वो यहाँ पर है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 36 मीटर। तो पेरीमीटर आप कैसे निकालते हो, 2x प्लस 2y, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ या ब्रेड्थ, कुछ भी बोल लो। इसका हाफ, मतलब इसका हाफ, दिस इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, सो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम पहले। सो ये क्या आएगा, ये वाला जो 2 है एंड ऊपर से एक 2 कॉमन आ गया, x प्लस वाई एंड नीचे ये वाला 2 इज इक्वल टू 36। अब ये कट गए, सो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 2। ओके, सो अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस के लिए कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। सो पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर टेबल बना लो x y। सो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है ना, तो y की कुछ वैल्यूज़ के लिए हम x की वैल्यूज़ देख लेंगे कि क्या आती हैं। अगर y को आप 0 लोगे तो x क्या आएगा, 0 प्लस 4 4, तो एक ये पॉइंट हो गया। अगर आप y को 2 ले लो, x क्या आएगा, 2 प्लस 4 6। अब हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से y निकाल लो, y क्या आएगा, 36 माइनस x, तो x y इज इक्वल टू 36 माइनस x। तो यहाँ पर हम x की कुछ वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। अब यहाँ पर x की बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू मत लेना, क्योंकि फिर y की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी सी आ जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y 36 आ जाएगा। ठीक है, तो x की थोड़ी बड़ी सी वैल्यू ले लेंगे हम ले लेते हैं x की वैल्यू 18। सो 36 माइनस 18 क्या आ जाएगा, 18 2 सा 36 होता है, तो y भी आ जाएगा 18। ओके, इसी तरह से कोई और वैल्यू ले लो। x की वैल्यू अगर आप ले लो 22, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 माइनस 22, ये 4 यहाँ पर 1, तो y की वैल्यू आ गई 14। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। वैसे आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है, आपको पता ही है कि पॉइंट्स आपने कैसे लेने हैं। एंड पॉइंट्स क्या आ गए हमारे पास, यहाँ पर एक तो पॉइंट आ गया 4,0, दूसरा पॉइंट आ गया 6,2, यहाँ से एक पॉइंट आ गया 18,18, दूसरा पॉइंट आ गया 22,14। ओके, अब यहाँ पर देखो हमने
एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को प्लॉट कर लिया। एंड यहाँ पर जो स्केल है ना, क्योंकि हमारे पास नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े थे, तो यहाँ पर मैंने स्केल 2 का चूज़ किया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया 0 जहाँ पर आएगा, जहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। तो उसके बाद मैंने 2 की नंबरिंग की है, 2 + 2 4 + 2 6 इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर -2 -4 -6। इसी तरह से वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर लिया मैंने 2 का स्केल लेके। सो 2 4 6 8 एंड नीचे -2 -4 सो ऑन। सो साथ में मैंने यहाँ पर फिर स्केल मेंशन कर दिया कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। सो जो पहली इक्वेशन हमने निकाली थी x इज इक्वल टू वाई + 4, उसके लिए पहला पॉइंट क्या था 4,0। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर। अब जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 0, मतलब हम x एक्सिस के ऊपर ही रहेंगे। सो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, सो दिस इज़ 4,0। नेक्स्ट पॉइंट है 6,2। सो 6 यहाँ पर आया, 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट, दिस इज 6,2। ओके, अब इनके थ्रू हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली, दोनों तरफ एरोस लगा दिए। नेक्स्ट इक्वेशन जो बनाई थी हमने, उसके पॉइंट्स क्या थे 18,18। तो इसको प्लॉट कर लो। सो यहाँ पर 18 यहाँ पर है, राइट, एंड y कोऑर्डिनेट दैट इज़ ऑल्सो 18। पॉजिटिव नंबर है तो ऊपर की तरफ जाएंगे एंड 18 यहाँ पर आएगा, राइट। सो ये वाला पॉइंट हो गया। सो इसको मार्क कर दो 18,18। नेक्स्ट 22,14। सो 22 यहाँ पर आ गया, 14 देख लो कहाँ पर आएगा। सो 14 आएगा यहाँ पर। ठीक है, सो अब इस पॉइंट को अच्छे से मार्क कर दो 22,14। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो रूलर की हेल्प से। अब देखो ये लाइन तो बन गई यहाँ पर, एंड फिर ये वाली जो लाइन है इसको आप फर्दर एक्सटेंड कर दो ताकि ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो जाएं। सो यहाँ पर देखो मैंने ये जो पहली वाली लाइन थी इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये दोनों लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। सो ये बेसिकली पॉइंट ना ये वाला आएगा, ये वाला पॉइंट। सो यहाँ पर थोड़ी सी लाइंस ऊपर नीचे कई बार हो जाती हैं, सो इसीलिए आपने बहुत ध्यान से जो लाइंस है वो लगानी है ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर, यहाँ जैसे ये वाला पॉइंट है ना, वैसे ही जो यहाँ पर पॉइंट है ना वो वाला पॉइंट बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट बेसिकली कौन सा है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या बना 20। ठीक है, सो यहाँ पर लिख लेते हैं 20 एंड y कोऑर्डिनेट क्या बना 16। ठीक है, सो ये है आपका इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन। इसको पॉइंट B से हम डिनोट कर देते हैं। सो सोल्यूशन क्या आया आपका, यहाँ पर हम लिख लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज B 20,16। इसी तरह से ये वाले जो आपने पॉइंट्स मार्क किए हैं आप इनको भी कोई नेम दे सकते हो, लाइक A C D कुछ भी। ओके, दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि जो लाइन जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ना वो लिख दो यहाँ पर। सो ये वाली जो लाइन थी 4,0 6,2 वाली, वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसको लिख दो x इज इक्वल टू वाई + 4। एंड जो ये वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है x + y इज इक्वल टू 36, तो इसको भी लिख दो। ठीक है, सो इस तरह से आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। एंड में हमने लिखा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज B 20,16। नाउ हमने एज्यूम क्या किया था x एंड y को, लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो एंड में हम वही चीज़ लिख देंगे यहाँ पर। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आप पूरा लिख देना, मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं शॉर्टली लिख दूंगी। लेंथ इज x इज इक्वल टू 20 मीटर, विड्थ क्या आ जाएगी, विड्थ को आपने y लिया था, सो दिस इज 16 मीटर। ओके, सो इस तरह से आपने एंड में लिख देना है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 5th। सो इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।